Hello everyone, welcome back to my channel. This is Moushumi Roy. So today in this video, I am going to talk about some more important topics about specific person, manifestation, generational trauma, inner work and related to these topics. ठीक है? तो कुछ दिन पहले मैंने एक रील देखा of a very famous social media personality. Okay, so this person was saying in an interview or probably a podcast कि suppose आपके जो specific person है योर हस्बैंड, शी वॉज रेफरिंग टू हस्बैंड, कि अगर आपके जो हस्बैंड है अगर उनमें कोई ऐसी चीजें हैं, ऐसी कुछ हैबिट्स हैं ऑफ बीइंग वेरी मच मदर्ड, ऑफ बीइंग वेरी मच पैम्पर्ड बाय हिज मदर। एग्जाम्पल के तौर पे उन्हें बताया जैसे कि उनको ऐसा आदत है कि वो अपना गीला टॉवल छोड़ देते हैं बेड पे ही, ठीक है। तो उनकी मदर उस चीज को पिकअप करती थी, ठीक है। बेसिकली उनकी जो मदर है या थी, वो हर एक चीज वो अपने बेटे के हाथ में वो प्रिपेयर करके वो देती थी, ओके। एंड नाउ दिस पर्सन हैज बिकम योर स्पेसिफिक पर्सन। या तो आप मैरिड हो या फिर आप इनके साथ रिलेशनशिप फेज में हो। सो नाउ दिस पैम्पर्ड चाइल्ड बिकम्स द पैम्पर्ड स्पेसिफिक पर्सन। पैम्पर्ड इन अ बैड वे, मतलब वो रिलेशनशिप में है लेकिन हर एक चीज आप कर रहे हो, जैसे कि आप डेट्स प्लान कर रहे हो, आप वेन्यू डिसाइड कर रहे हो, आप हर एक चीज कर रहे हो, ठीक है। ही इज द वन प्रोबेबली जस्ट गोइंग विथ यू, ठीक है। और प्रोबेबली इफ यू आर इन अ मैरिज विद दिस पर्सन, शादी ही हो गई है इसके साथ, सो आप वही रोल निभा रहे हो जो इनके मदर करती थी सारी चीजें। जैसे कि हर एक चीज इनके हाथ में लाके देना, एक ग्लास पानी भी पीना है तो वो भी आपको रेडी करके रखना है, ठीक है। तो दिस पर्टिकुलर सेलिब्रिटी, दैट पर्सन वाज सेइंग कि अगर आपके हस्बैंड में ऐसी चीजें हैं तो आपको ना ये चीजें इग्नोर करनी चाहिए एंड यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन द गुड थिंग्स अबाउट दिस पर्सन, ठीक है। Maybe she was right or wrong in her own perception, but I feel to say this to my audience that इस टाइप का जो बिलीफ सिस्टम है ये बहुत ही डिजास्ट्रस है, ठीक है। ये एक टाइप का सेल्फ साबोटाज है जो आप खुद से ही खुद के साथ आप कर रहे हो, इस टाइप का एक निगोसिएशन है, ठीक है। एंड ये जो बिलीफ सिस्टम है ना, जिसके बारे में इन्होंने कहा कि सिर्फ अच्छे अच्छे चीजों को देखो अपने स्पाउस के बारे में एंड बुरी चीजों को इग्नोर कर दो, ठीक है। क्योंकि आप प्यार करते हो उनसे तो आपको बुरी चीजों को इग्नोर करना चाहिए, सिर्फ अच्छी चीजों पे फोकस करके रिलेशनशिप को चलाओ। एंड ये जो बिलीफ सिस्टम है ये इतना ज्यादा प्रेवलेंट है, ये इतना ज्यादा इन भोग है, मतलब इट्स अनबिलीवेबल। आई गेट अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स हु आर इन द सिमिलर काइंड ऑफ डायलेमा, ठीक है। कि उनका ऐसा है कि वन क्लाइंट इज देयर अ फ्यू डेज बैक, शी वाज टॉकिंग टू मी एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइंस कि उनके जो हस्बैंड है वो उनके लिए प्रोवाइड करते हैं। वो काफी एक वेल्दी घर से वो आती है, ठीक है। उनके इन लॉज भी और वो खुद भी काफी वेल ऑफ है। सो उनको काफी अच्छा खासा प्रोवाइडिंग मिलता है, उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, शी हैज गॉट एवरीथिंग टू एंजॉय इन हर लाइफ। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि उनके जो हस्बैंड है ही इज फिजिकली अब्यूसिव, वो इनको मारते पीटते हैं। कभी भी, मतलब ही इज वेरी एग्रेसिव बाई नेचर। कभी भी उनका मन करता है ना तो वैसे अपना हाथ उठा लेते हैं, कभी भी उनको मतलब गुस्सा दिलाते हैं या फिर नैगिंग करते हैं, एक चीज दो बार की जगह चार बार बोलते हैं ना, तो ही जस्ट पिक्स अप हिज हैंड लाइक दिस, या फिर कुछ उठा के उनकी तरफ फेंकने को लेते हैं, कभी कभी तो मार भी देते हैं, ठीक है। सो ही हैज दिस काइंड ऑफ थिंग एंड शी इज टोल्ड बाय हर मदर एंड हर मदर इन लॉ, क्योंकि वो चूचा करती है कि व्हाई आर यू डूइंग दिस, दिस इज नॉट गुड, दिस इज बैड हैबिट कि आप ऐसे मेरे साथ बिहेव करते हो। एंड मारना पीटना तो है ही, मारना पीटना मतलब एकदम वैशी दरिंदा जैसा मारना पीटना नहीं, मतलब कुछ ऐसा बोल दिया फटाक से एक थप्पड़ मार दिया, ठीक है, लाइक दैट। एंड फेंकने का तो मैंने बताया समथिंग लाइक दिस। सो इनको इनके घर वाले ऐसे समझाते हैं कि आपको अच्छाई देखनी चाहिए, कि आपकी लाइफ देखो कितनी अच्छी है, आपका सोशल स्टैंडिंग कितना अच्छा है। बिकॉज इनके हस्बैंड थोड़ा इन्फ्लुएंशियल भी है, ही वर्क्स इन अ वेरी लाइक दैट काइंड ऑफ ए पोजीशन। ड्यू टू द कॉन्फिडेंशियलिटी फैक्टर मैं नहीं बता सकती, बट उनके हस्बैंड एक अच्छी खासी पोस्ट पे हैं जिसकी वजह से उनका सोशल स्टेटस भी अच्छा है, दैट शी इज हिज वाइफ। उनकी फैमिली भी एक वेल ऑफ टाइप का ही है, तो उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, एवरीथिंग इज गुड इन हर लाइफ, अपेरेंटली तो सब चीजें सही है। लेकिन कहीं ना कहीं पे ये एक अब्यूज होता रहता है उनके साथ, जो उनको मेंटली बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। करना भी चाहिए, नॉर्मल है इफेक्ट करना,
राइट। तो उनको ये समझाया जाता है, तो यू शुड फोकस ऑन ऑल दिस गुड थिंग्स एंड यू शुड इग्नोर दिस पार्ट ऑफ हिम। ठीक है। एक और आती है मेरे पास। सो दिस क्लाइंट इज लाइक दिस कि उनके हस्बैंड उनके लिए ना कुछ प्रोवाइड नहीं करते। इनका ऐसा है कि ये थोड़ा मिडिल क्लास टाइप के हैं, लेकिन इनके हस्बैंड इनके लिए कुछ प्रोवाइड नहीं करते और उनको खुद को ही सब कुछ करना पड़ता है। मतलब शी गोज आउट फॉर वर्क, वो काम पे भी जाती हैं, वो अपना मतलब खुद का भी जो भी उनका खर्चा रहता है वो खुद से ही सारा कुछ मतलब खुद का जो सारा खर्चा रहता है वो खुद से करती है। एंड घर का भी जो भी रहता है उसमें भी 50 to 70-80% ये लेडी देती है। ठीक है। और वो जो बंदा है पता नहीं अपने पैसे का वो क्या ही वो करता है। वो सेविंग करता है, अपनी मम्मी पापा को देता है, अपने भाई बहन को देता है, अपने दोस्तों के साथ ऐश करता है, लेकिन अपनी बीवी को नहीं देता है पैसे कि तुम अपने लिए कुछ खरीद देना या फिर उसको शॉपिंग करवाना, उसको कुछ ख्वाहिशें पूरी करना जो करना चाहिए। जैसा कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में भी बताया कि ये बंदे लोग कमा रहे हैं लेकिन अपनी बीवी को नहीं देंगे, अपने गर्लफ्रेंड्स को नहीं देंगे, तो फिर किसको जाके दे रहे हो? और तुम्हारी जो बीवी है या गर्लफ्रेंड है, तुम लोग उसका ख्याल नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? तुम्हारे पड़ोसी लोग रखेंगे। हाँ, राइट। सो शी वाज सेइंग कि उनके हस्बैंड उनके लिए प्रोवाइड नहीं करते हैं कुछ भी, तो शी इज वेरी अनहैप्पी फॉर दैट। बट देन शी वाज हरसेल्फ निगोशिएटिंग इन हर ओन माइंड एंड शी वाज टेलिंग मी कि हाँ ठीक है वो प्रोवाइड नहीं करते लेकिन वो चीटिंग नहीं करते हैं। ठीक है, वो चीटिंग नहीं करते हैं लेकिन वो प्रोवाइड भी नहीं करते। तो शी वाज पुटिंग लाइक वन बैड क्वालिटी एंड वन राइट गुड क्वालिटी, एंड इनको कंपेयर करके वो देख रहे हैं, वो इवेलुएट खुद के माइंड में चल रहा है कि क्या मेरा रिएक्ट करना, कंप्लेंट करना, उनके साथ झगड़ा करना, क्या ये वैलिड है? मतलब खुद खुद को गैसलाइट कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को? ठीक है। देखो एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ये एक आईफोन है। अभी आप जाते हो आईफोन खरीदने, तो पीछे आईफोन का अच्छा सा लोगो बना हुआ है, आपको अच्छा लग रहा है, मुझे आईफोन लेना है, ठीक है, प्रो मैक्स। ठीक है, ये 1.5 लाख का आप लोगे, लेकिन उसका सपोज सामने से स्क्रीन फटा हुआ है। ठीक है, लेकिन बाकी सारा फंक्शन सही हो रहा है। आप शोरूम गए हो, एप्पल स्टोर में आप गए हो, जेन्युइन ऑथोराइज्ड एकदम एप्पल स्टोर में गए हो, पीछे उसका सारा ठीक है, लोगो शोगो ठीक है, ठीक है, उसका कैमरा सही है, ऑडियो सही है, सब कुछ सही है, लेकिन उसका जो स्क्रीन है वो एकदम बड़ा सा फटा हुआ है। ठीक है, तो क्या आप लोगे? विल यू निगोशिएट लाइक दिस कि नहीं उसका साउंड तो बराबर आ रहा है, नहीं उसका वीडियो तो बराबर चल रहा है, नहीं उसका फोटो तो ठीक ठाक आ रहा है, नहीं उसका सिक्योरिटी फीचर तो बराबर है, ठीक है कोई बात नहीं, उसका स्क्रीन फटा हुआ है, विल यू बाय समथिंग वर्थ मतलब 1.5 लाख से भी ज्यादा वाला? 1.5 लाख तो छोड़ो, 15,000 का भी आप एक मोबाइल खरीदोगे, 5,000 का भी मोबाइल खरीदोगे, क्या आप निगोशिएट करोगे कि नहीं ये 4 चीजें तो ठीक है, ये 2-4 चीजें ठीक, 2-3 चीजें सही नहीं है, तो चलो कोई नहीं ले लेते हैं? यू विल नॉट बाय, यू विल नॉट बाय। एक छोटा सा हम दुपट्टा भी खरीदने जाते हैं, लड़कियों की बात मैं कर रही हूँ, छोटा सा भी दुपट्टा खरीदने के लिए हम कितना निगोशिएट करते हैं। ठीक है, उसमें एक धागा भी निकला हुआ रहता है, एक छोटा सा स्पॉट भी रहता है कहीं पे, हम एकदम माइक्रोस्कोप की तरह वो ढूंढ लेते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो फिर इस चीज में हम ये क्यों नहीं कर पा रहे? हम ये सेल्फ निगोसिएशन क्यों कर रहे हैं अपने अंदर? सेल्फ को गैसलाइटिंग क्यों कर रहे हैं हमारे अंदर? बिकॉज ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, ये सुनीता अनीता अंकिता का प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज समथिंग विच इज ए जनरेशनल प्रॉब्लम। ठीक है, हमें ये सिखाया गया है कि हम ऐसे मीनिंगलेस एडजस्टमेंट करें सो दैट कि दूसरे लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो। ठीक है, तो आप वही सोचो कि अगर आप में अभी भी ये सारे चीजें हैं कि आप देख रहे हो खुद के अंदर, आप कैलकुलेट कर रहे हो, क्योंकि लड़कियां करती है ऐसा वैसे तो, ठीक है, कि इसका ये 3-4 चीज तो सही है कि ये दिखता अच्छा है, बड़ा हैंडसम है, ठीक है, एंड देन ये अच्छी नौकरी भी ये करता है, अच्छा खासा उसको पैसा मिलता है, एंड देन अच्छा खासा घर है उसका, गाड़ी है, अच्छा खासा लाइफ स्टाइल है। ठीक है, मेरे को कभी कभी गिफ्ट्स वगैरह भी देता है, घुमाने के लिए लेके जाता है, मुझे बर्थडे पे सरप्राइज गिफ्ट देता है, मतलब पैम्परिंग वगैरह सही है। लेकिन एक आध चीजें खराब है, जैसे कि कभी कभी उसको गुस्सा आता है तो मुझे मारता भी है। ठीक है, दूसरी चीज सपोज बहुत ज्यादा सीक्रेटिव है, अपने बारे में बताता नहीं है ज्यादा,
किधर जाता है, क्या करता है, मतलब समथिंग फील्स फिशी अबाउट दिस पर्सन, मतलब बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं लगता है फ्रॉम योर इनसाइड थिंग। फीमेल्स को ये जो इंट्यूशन है, हम लोगों ने इसको यूज करना बंद कर दिया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो ये साउंड करता ही है ना अभी भी, तो हमें कहीं ना कहीं पे थोड़ा फिशी लगता है ये बंदा। तो हम क्या कर रहे हैं, ये 4-5 चीजें तो सही है इसकी, इसलिए हम ये 2-3 चीजों को इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन अगर ये हैबिट अगर आप खुद में रखोगे, तो आप अपने जनरेशनल ट्रॉमास को हील कैसे करोगे? क्योंकि ये जो चीज है, ये जो बिलीफ सिस्टम है, ये है ही जनरेशनल चीज। ठीक है, मतलब हमें रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है, हमें ज्वेलरीज मिल रही है, हमें वेकेशंस मिल रहा है, हमें सोशल स्टैंडिंग मिल रही है। सपोज आपके स्पेसिफिक पर्सन आईएएस है, आईपीएस है, बहुत बड़े डॉक्टर है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, एक्टर है, सिंगर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। ठीक है, लेकिन वो आपको पीटता है, या फिर वो आपको इंसल्ट करता है, वो आपको जस्ट किडिंग बोलते हैं, कुछ भी बोलता है। मतलब पहले आपका जी भर के इंसल्ट कर लेता है, आपका खिंचाई कर लेता है, आपको नीचे गिरा देता है, फिर बोलता है जस्ट किडिंग बेब। ठीक है, सो ये चीज हमको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज ना ये एडजस्टमेंट जो हम करते हैं, क्योंकि जैसा कि मैं मेरे बाकी वीडियोस में भी मैं ये कहती हूँ कि विमेन ना बहुत ही माहिर बन गई हैं। वी हैव जनरेशंस ऑफ प्रैक्टिस, आई एम सेइंग अगेन, वी हैव मल्टीपल जनरेशंस ऑफ प्रैक्टिसिंग एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस। ठीक है, हमें ये प्रैक्टिस है बहुत ज्यादा माहिर हम बन चुके हैं। इतना माहिर बन चुके हैं, इतना ज्यादा पारगत बन चुके हैं इस चीज में कि हमें खुद को ही कभी कभी पता नहीं चलता कि हम इसमें एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखो ये जो चीज मैं आपको बता रही हूँ ना, ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस है, ये सुनने में आपको बहुत रिलेटेबल लगेगा क्योंकि ये कहानी घर घर की है। ठीक है, आपको एकता कपूर का सीरियल रेजोनेट करे या ना करे, लेकिन ये चीजें 9.9 आउट ऑफ 10 पीपल दे विल रेजोनेट विद दिस थिंग्स। ये हर एक पर्सन कर रहा है, हर एक विमेन ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस चीज को ट्रांसफॉर्म करना, देखो इफ आई टेल यू कि ये ओवरनाइट हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोग सपोज इफ आई ब्रिंग सम टॉपिक्स लाइक दिस, तो कभी कभी वो थोड़ा उसमें आ जाते हैं, एंड देन दे कमेंट या फिर वो मुझे मैसेज करते हैं कि मैम हमको समझ में तो आया, एंड सच में हम उससे रिलेट करते हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन कैसे करें? देखो सोल्यूशन इसका ऐसा नहीं है कि आई विल क्रिएट वन कोर्स या फिर आई विल क्रिएट वन वीडियो एंड देन यू विल लर्न। इतना ईजी नहीं है बाबा। ठीक है, इसमें टाइम लगेगा आपको ठीक करने में, लेकिन वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आपको ये पहले तो डायग्नोस होना चाहिए ना कि ये बीमारी है कि नहीं है। आपके रिलेशन में ये बीमारी है या नहीं है, पहले तो वो डायग्नोस करो। पहले तो सिम्टम पकड़ में आना चाहिए कि अरे हाँ ये तो सिम्टम है। पहले तो हमको वही बोला ना कि हम लोग इतना इसमें पारगत हो गए हैं एडजस्ट करते करते कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हम एडजस्ट कर रहे हैं। कभी कभी तो हमें लगता है ये प्यार है, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं। ठीक है, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पे हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसमें प्यार का टैग लगा के। तो पहले तो वो टैग हटाना जरूरी है कि ये चीज मैं करती हूँ, मैंने देखा है मेरी मदर भी कैसे करती थी, मेरी बहन भी ऐसा कर रही है। मेरे पास एक क्लाइंट है, वो बताती है कि उसके जो अपने खुद के जीजाजी हैं, वो उसके साथ करने की कोशिश करते हैं, उससे अकेले मिलने की कोशिश करते हैं, उससे फोन पे बात करने की कोशिश करते हैं, एंड उसके दीदी लोगों को वो चीज पता है। ये सिर्फ उसके साथ नहीं, ये जो जीजा है ये दूसरे दूसरे लोगों के साथ भी वैसा ही करते हैं, क्योंकि क्या है ना, देखो शिट इज शिट फ्रॉम एवरी एंगल एंड फ्लावर इज फ्लावर फ्रॉम एवरी एंगल। तो जो बंदा अगर किसी का जीजा उसके अपने साली के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो बाहर दूसरे लड़कियों के साथ भी तो वही कर रहा होगा ना। उसका हिम्मत इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मेरी बीवी तो जाएगी नहीं, इसलिए वो चीज उसी के बहन के साथ वो कर रहा है। ठीक है, तो इतना हिम्मत उसको दिया किसने? उसी की बीवी ने दिया ना फिर। ठीक है, तो पहले अगर जैसे कि आप अगर ऐसे कोई सिचुएशन में हो कि आपका बॉयफ्रेंड आप ही के सामने आप ही के बेस्ट फ्रेंड्स को मैसेजेस करता है, कॉल करता है, फ्लर्ट्स करता है, और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, शायद एक छोटा सा मुंह बना रहे हो,
या फिर आप खाना नहीं खा रहे हो, आप 2-3 दिन बात नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर से नॉर्मल हो जा रहे हो बिकॉज आप प्यार करते हो। सो इस अंधे प्यार से तो पहले बचो, ठीक है। सो जहां जहां पे देखो ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं आगे भी मैं डालूंगी, बिकॉज ये सारी चीजें मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं, मेरे क्लाइंट्स के लाइफ के सिचुएशंस हैं, मेरे आसपास के लोगों के लाइफ के सिचुएशंस हैं, विच मेक्स मी पॉन्डर अपन दोस थिंग्स। तो इन सब चीजों को बाहर निकालना तो पहले जरूरी है। पहले तो रियलाइज करो कि लाइफ में ये चीज प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। एंड सॉल्यूशन जो चीजें हैं, देखो कुछ कुछ चीजें तो मैं वीडियोस में ही बताऊंगी कि ये ऐसे ऐसे आपको करना है। सॉल्यूशन का पहला स्टेप ही देखो ये है रियलाइज करना, डायग्नोस करना कि प्रॉब्लम क्या है। कोई भी चीज में बीमारी भी हो, पहले उसको डायग्नोस करना जरूरी है कि ये चीज मैं कर रही हूँ, इसको बंद करना है। ये रियलाइजेशन पहले हो या डायग्नोसिस पहले हो, खुद का प्रेस्क्रिप्शन पहले खुद से बनाओ कि ये प्रॉब्लम्स है पहले, ठीक है। फिर उसके हम ट्रीटमेंट में हम जाएंगे। कुछ तो मैं वीडियोस में बताऊंगी, लेकिन कुछ चीजें वीडियोस में उतना बताना पॉसिबल नहीं रहता है। इसलिए नहीं क्योंकि मेरे को मेरा दुकान चलाना है इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप इतना आइडेंटिकल सिचुएशंस नहीं होता है। सपोज अगर आइडेंटिकल सिचुएशन भी है लेकिन वो दोनों व्यक्ति आइडेंटिकल नहीं होते हैं। दोनों लड़कियों का, सपोज अंकिता और सुनीता दो बहनें हैं, सेम टाइप के सिचुएशन में है, लेकिन दोनों का डेडिकेशन एक जैसा नहीं रहेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के प्रति। दोनों में एक तरीके का वो जो देखो ये जो चीजें हैं ना, ये बहुत ही डिफिकल्ट है इन सब चीजों को ठीक करना लाइफ में। पता है क्यों? क्योंकि ये पैटर्न्स ना जम गए हैं। जम गए का मतलब समझते हो, मतलब बैठ गया है पूरा ये सिस्टम, ठीक है। तो जब भी आप इसको निकालना चाहोगे, समथिंग विच इज एक्सेप्टेड फॉर जनरेशन, छोटी छोटी चीजें, जैसे कि आपके घर में खाना बन रहा है, खाना खा रहे हो, लेकिन जो मेल मेंबर्स हैं वो खाना खा के सीधा उठ लिए, और लड़कियां दे आर एज्यूम्ड कि यही जूठा तो बर्तन तो यही उठाएगी। कौन से शास्त्र में लिखा है भाई कि हम ही घर का स्वीपर हम ही लोग हैं? ये छोटी सी चीज को चेंज करने की कोशिश करके देखना कभी घर पे, देखना कितना कलेश होता है। तो हम तो इधर बड़े बड़े जनरेशनल ट्रॉमास की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि अभी ना टाइम आ गया है कि हम अभी और मट्टी नहीं डाल सकते इसमें। अभी इन सब चीजों को चेंज करना पड़ेगा। नाउ इट्स टाइम दैट मेन विल बी रियली बी अनकंफर्टेबल। इनका कन्वीनियंस इरा खत्म, बहुत कन्वीनियंटली लाइफ जी चुके हैं हमारे कंधे पे अपना बंदूक रख के, ठीक है। एंड मैं इनको ब्लेम भी नहीं करती हूँ। क्यों नहीं ब्लेम कर रही हूँ? मेन, ये मैं मेरे नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं बताऊंगी इस चीज को कि why I'm not blaming men also. But now it's definitely the time that we change this kind of narratives. कि आप गीला टॉवल रख के जाओगे, आप मारोगे पीटोगे, लेकिन आप सोशल स्टेटस दोगे तो हम खुद के अंदर सेल्फ निगोशिएट करेंगे, सेल्फ के अंदर वो ये करेंगे, नहीं 5 तो मिल रहा है, 2 चीजें खराब है, चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं। मेरे बेस्ट फ्रेंड को तो ये 5 भी नहीं मिलता है, उसको तो 2 मिलता है अच्छा चीज। उसके केस में तो 5 चीजें खराब है, सिर्फ 2 चीजें अच्छी है। वो तो फिर भी निगोशिएट कर रही है, वैसे बंदे के साथ रह रही है। मेरा तो फिर भी कंपैरेटिवली कितना अच्छा है, मेरा तो 5 अच्छा है, 2 क्वालिटी सिर्फ खराब है, मेरा तो फिर भी अच्छा है। क्योंकि फीमेल्स में ये वाली चीजें भी होती है, बहुत ज्यादा होती है। हम एक फीमेल दूसरे फीमेल को कंपेयर जज करते रहते हैं, इससे ना नुकसान हमारा ही होता है। देखो गलत तो वो वाली भी है, गलत आप भी हो। वी शुड फोकस ऑन दिस थिंग कि हमें 5 अच्छा और 2 खराब नहीं, हमें सभी अच्छा चाहिए। क्यों? जैसे कि एक छोटा सा मोबाइल 1.5 लाख का फोन, 15,000 का, 5,000 का फोन का भी मैंने बताया ना, एक छोटा सा स्क्रैच भी रहेगा तो आप नहीं लोगे। तो एक पर्सन में 2 बड़े बड़े स्क्रैच है, आप कैसे उसको एक्सेप्ट कर रहे हो? ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें बदलनी है अभी, थ्रू शैडो वर्क्स, थ्रू मैनिफेस्टेशंस, थ्रू हमारी ओन बुद्धि, ठीक है। तो इसको चेंज करने का टाइम अभी आ गया है, राइट। So this is all for today's video. See you soon in the next series of videos relating to all this awakening topics, right? And personal guidance के जो भी डिटेल्स हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप मुझे व्हाट्सएप करके आपका सेशन बुक कर सकते हो, व्हाट्सएप कोचिंग स्टार्ट कर सकते हो।
और अगर आप मैनिफेस्टेशन मेरे साथ लाइव प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उसके लिए 5M पोर्टल आपको ज्वाइन करना है।